सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, व्यक्ति कैसे महान बनता है। उसके बाद जानेंगे आज स्वास्थ्य से संबंधित जो चैप्टर है दोस्तों, आंतों में सालों की सड़ी चिपकी गंदगी कैसे साफ करें। आंतें हमारी अनमोल है, शरीर का प्रमुख अंग है। इसको दोस्तों स्वस्थ व निरोग रखना हमारा कर्तव्य है। अगर ये हमारी आंतें स्वस्थ व निरोग रहेंगी तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं मित्रों। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उस समय महाकश्यप, मैदागल्यत्यन, सारिपुत्र चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध भजन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानवान जनों के बीच, इतने बुद्धिमानों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और अतिथियों की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, वह सभी तो निम्न जात के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भाव युक्त होकर आए हैं, इसीलिए हम इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो, तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वह शूद्र जात में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण है तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस छोटे से सार में, इस छोटी सी कहानी में कितना बड़ा रहस्य छुपा होगा, शायद आप लोग समझ गए होंगे। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने आंतों की सफाई कैसे करें। दोस्तों, ये हमारी आंतें हैं। ये आंतें गंदी क्यों होती हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और इसमें खाना सड़ता कैसे है, ये जानना जरूरी है। मित्रों, जब हम कारण को समझ जाते हैं तभी निवारण आसान होता है। जब तक हम कारण नहीं समझ पाएंगे, निवारण आसान नहीं होता है। हम दवा खाते चले जाएं, वो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में पानी है, कचरा है, रोड पे बारिश का समय है और कोई गाड़ी वहां से जब गुजरेगी और गाड़ी तेज गुजर जाए और उसका कचड़ आपके ऊपर आ जाए तो आपके कपड़ों में क्या होगा, दाग लग जाएगा। क्या लग गया, आपके कपड़ों में दाग लग गया और आप उसे आएंगे खूब घर पे रगड़ के उसको अच्छी तरह से धुलाई करेंगे जिसका उसका दाग छूट जाए। कभी कभी किसी चीज का ऐसा दाग लग जाता है कि वो दाग छूटता ही नहीं, बहुत आप प्रयास करते हैं। तो शायद आप मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। इसी तरह से हमारी आंतें हैं, हमारे अंदर के आर्गन हैं। अब जैसे हम कोई भी पेय पदार्थ ले रहे, कोई भी हम
सामान खा रहे हैं, जैसे टोमेटो सॉस या कोई भी हम कोई पेय पदार्थ ले रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाई में तो कोई कलर होता नहीं है, बस अगर दूध से बनी तो सफ़ेद होगी, ब्राउन होगी। लेकिन आप देखेंगे मार्केट में तरह तरह की कलर डिजाइनें मिठाइयाँ, बिस्किट तरह तरह के आते हैं। तो इसमें कलर को इसको मतलब शेप देने के लिए, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, इसको अट्रैक्ट बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंट डाले गए हैं, कुछ ना कुछ इसमें आर्टिफिशियल डाला गया है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई है जो हमारे स्वाद के हिसाब से बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? तो जब ये आर्टिफिशियल कलर या जो भी प्रिवेंट डाला जा रहा है तो जाएगा, आप खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सब चीज़ें आपके कहाँ जा रहे हैं? आपके आंतों में जा रहे हैं, आपके पेट में जा रहे हैं। तो जब ये दाग मेरे कपड़े पे छोड़ सकते हैं तो ये दाग आंतों में नहीं चिपकेंगे, ये आंतों में नहीं चिपकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जाके मेरे आंतों में चिपक जाती हैं। तो जब यही धीरे धीरे चिपकते चिपकते एक लेयर बन जाती है तो हमें क्या होने लगता? कब्ज कब्ज होने लगती है। हम लैट्रिन में जाते आधा आधा घंटे बैठे रहते हैं, और लैट्रिन होती है तो इतनी टाइट लैट्रिन होती है, जोर लगाना पड़ता है। और जब आप जोर लगा के लैट्रिन करेंगे तो दोस्तों लैट्रिन का रास्ता क्या है? एक मांस से बना है, मुलायम होता है, वहाँ पे दरार हो जाती है, फट जाती है, और फिर आगे चल के वही बवासीर, खूनी बवासीर, वादी बवासीर। आज बवासीर से 60% लोग परेशान हैं, कब्ज से 80 से 85% लोग कब्ज से परेशान है। लेकिन कभी ने किसी ने नहीं सोचा इसका कारण क्या है, और ये कब्ज इस सब का कारण क्या है? ये जो आप खा रहे हैं दिन भर, खाना ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, बस लाइफ स्टाइल। हम खाए पे खाए जा रहे हैं, खाए पे खाए जा रहे हैं, वो पच रहा है कि नहीं पच रहा कुछ पता नहीं, हम कुछ भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति के हिसाब से ही ये काम करता है। प्रकृति के हिसाब से हमें रहन सहन होना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से हमें सोना चाहिए, जगना चाहिए, और प्रकृति के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। ये सारे नियमों का आपको पालन करना चाहिए। आपने कभी सोचा ये सारी चीज़ें क्या है? तो आपको अगर स्वस्थ व निरोग रहना है, अपने आंतों को सुरक्षित रखना है, और ये आंतों से ही आज जो असमय बिना समय हार्ट अटैक आ रहा है, इस सारा रीजन आपकी लाइफ स्टाइल है। और दिनचर्या तो है ही नहीं, योगा प्राणायाम तो है नहीं, कोई मेहनत वाला तो काम किसी को करना है नहीं, ना तो मेहनत वाला कोई आज काम कर रहा है, सारे काम मशीनरी कर रहे हैं। बस दिन भर बैठने वाला काम सबको चाहिए, सुकून वाला काम चाहिए, हमको बैठ के काम करना पड़े वही काम चाहिए। ये सारी चीज़ें निष्क्रिय चीज़ें हमारे शरीर को निष्क्रिय बना रही हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना है तो आप कारण पे ध्यान दीजिए। और कारण क्या है? ये कारण आपका खान पान है। आज हम सारी चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, सारी चीज़ें चाहे चाय, समोसा, पकौड़ी और जितनी चीज़ें हमें स्वादिष्ट लगती वही खाते हैं, हमें नहीं पता। आज मैदा, अगर इन चीज़ों से बचना है तो कुछ चीज़ें आज अपनी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए निकालिए। 1 महीने का आप प्रण कर लीजिए, और 1 महीने के बाद आप देखिएगा आपका शरीर स्वतः ठीक हो जाएगा, रिपेयर कर लेगी। आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आज के बाद मत खाइए। ठंडा पेय पदार्थ कभी मत पीजिएगा। ठंडा पेय पदार्थ में क्या है? आर्टिफिशियल कलर होता है, प्रिवेंट होता है, पानी होता है, और क्या होता है यार, सोडा वगैरह। ये ठंडा जो आप बड़े चाव से पी रहे हैं, ये आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोष को बिगाड़ दे रहा है। और यही तीनों दोष से हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में 3 दोष प्रमुख हैं, वात, पित्त, कफ। अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है, इन सारी बीमारियों से बच के रहना है, तो आप अपने वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस कर लीजिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। आप 24 घंटे गुनगुने पानी पीजिए, कभी भी आपका वात पित्त दोष नहीं बिगड़ेगा। और कुछ खाने की चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो आप हमेशा 24 घंटे गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो क्या होता है? रीजन भी है, आपके शरीर का तापमान 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस है।
और जब आप ठंडा पानी पीते तो क्या जाता है, आपके शरीर में कोई ना कोई अर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपका ये शरीर जो आपने ठंडा पानी पिया है अपने टेम्परेचर में करने के लिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है और जब ये ठंडा पानी पिए कहीं ना कहीं कोई सेल्फ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए प्रयास करिए हमेशा अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही पानी पीजिए, तो आपका कभी भी वात पित्त दोष नहीं बिगड़ेगा। और डिब्बा बंद या पैकेट बंद कोई भी चीज़ अपने मत खाइए, ये सारी चीज़ें आपके आंतों में जाके चिपकती हैं और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए घटिया चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे चिप्स हो, कुछ मत खाइए। ये नुकसान, हाँ खाना है, स्वाद लेना है, महीने में कभी एक आध बार आप खा लीजिए। फिर उसके बाद अपने आंतों की आप सफाई कर दीजिए। कुछ 3 उपाय आज आपको बताएंगे और हमेशा अपने खाने में क्या लीजिए, अजवाइन का प्रयोग करिए या हो सके तो दिन भर में 1-2 बार अजवाइन का पानी पी लीजिए। मेथी दाना अपने सब्जी में जरूर शामिल करिए। ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपको अपने खाने से क्या हटाना है, चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप खाते हैं तो चीनी से बना हुआ चीज़ आपको पचाने में, आपके आंतों को, पेट को पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इससे कब्ज के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये मोटापा, इस सारी चीज़ों की जड़ यही है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। मैदा से बना हुआ कोई भी पदार्थ मत पीजिए। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन इसके ऊपर का फाइबर निकाल लिया जाता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन और डालडे के तेल का प्रयोग कभी मत कीजिए, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। ये सारी चीज़ें आपके कब्ज कारक है और जब आपकी आंतें परेशान होगी, कब्ज आपका परेशान होता है तो दोस्तों आपको तभी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आप आंतों की सफाई कर सकते हैं, जैसा उपवास हो गया। इसीलिए पहले बहुत महत्व दिया जाता था, उपवास करिए। तो पहले तो आप अपने खान पान उपवास से, अगर उपवास आप करते हैं तो उपवास 2 टाइप का होता है। कुछ लोग उपवास करते हैं तो उस दिन तमाम चीज़ें खाते पीते रहते, इससे आपको फायदा नहीं होगा। आप हफ्ते में 1 बार उपवास करिए और जिस दिन आपको उपवास करना है उस दिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लीजिए। लिक्विड में गन्ने का रस लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नींबू पानी आप लीजिए या किसी भी फल का या सब्जी का जो व्रत के हिसाब से खाया जाता हो उसका आप जूस लीजिए। खाने वाली चीज़ नहीं लेना है, पूरा उस दिन आपको लिक्विड ही लिक्विड लेना है। 24 घंटे आप लिक्विड लीजिए, अगले दिन आपका देखिएगा कितना बढ़िया आपका डाइजेशन सही हो जाता है, पूरी आंतों का उपवास हो जाएगा। हफ्ते में इस बार आप एक उपवास जरूर करिए। और फिर नहीं तो फल फ्रूट ले सकते हैं, फल फ्रूट, बाकी कोई नहीं। कुछ लोग साबूदाना खाते हैं, कुछ लोग ऐसे और कुछ चीज़ें खाते हैं। चाय तो बिल्कुल मत लेना। जिस दिन आप फास्ट रहना, चाहे बिल्कुल नहीं, दिन भर नींबू पानी और उस दिन पूरे गर्म पानी का प्रयोग करिए। इस ढंग से आप नेचुरल चीज़ों से उपवास रख के आप अपने आंतों की धुलाई कर सकते हैं, आंतों की सफाई कर सकते हैं। और दोस्तों सलाद, आप कभी कभी 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए, 24 घंटे वाला उपवास रख लीजिए। इससे वीडियो एक बनी हुई है, आप देख लीजिए 24 घंटे वाला उपवास कैसे होता है। 24 घंटे वाला उपवास का मतलब 9 से 10 बजे आप खाना खा लीजिए, 9 से 10 बजे फिर अगले दिन खाइएगा। बाकी दिन में आप फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, दूध 1 आध गिलास रात को सोते समय ले लीजिएगा, त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा। इससे सबसे आपके आंतों की नेचुरली सफाई हो जाएगी। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप योगा प्राणायाम जरूर करिए। रोज सुबह 4 से 5 बजे उठने का जरूर प्रयास करिए और उठने के बाद 3 से 4 गिलास या पेट भर के गुनगुना पानी जरूर पीजिए। ये जैसे ही आप खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं, ये जो मुंह में आपके लार है, सलाइवा है, ये पानी के द्वारा आपके पेटों में जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, आंतों की तुरंत एक बार सफाई हो गई, पूरा वाश हो गया। और फिर आप चले जाइए नंगे पांव मॉर्निंग वॉक 5 से 7 बजे 2 घंटे का डेली मॉर्निंग वॉक करिए। इसी में योगा प्राणायाम, 2 योगा तो जरूर किया करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इसलिए हर एक वीडियो में बताते हैं, बल्कि कुछ लोग सुनते होंगे कि सेम सर वही बता रहे हैं, इसलिए बताते हैं। दोस्तों कुछ मित्र नए रहते हैं, ये जानना, बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है, तो ये अपने डेली रूटीन में जरूर आप शामिल करिएगा। अभी हो गया, तो चलिए आज हम आपको 3 उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आप जो है अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं। अब आप समझ गए इसका होने का क्या कारण है। लक्षण की अगर बात करें तो दोस्तों आपको जब कब्ज रहेगा तो आपको बेचैनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, और इसी की वजह से, कब्ज की वजह से, आंतों की गड़बड़ी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड,
बवासीर, ये सारी बीमारियां इसी से होती, कब्ज से। तो आपको अपने आंतों की सफाई करना है। तो दोस्तों नेचुरली या प्रयास करिए, आप कभी भी मेडिसिन ना लेना पड़े, कभी भी कोई भी दवा ना लेना हो, ये आपका शरीर अपने आप वॉश कर लेगा। अब उसके लिए उपवास है, हमने बताया उपवास, 24 घंटे वाला व्रत, 24 घंटे में एक ही बार खाना खाने वाला व्रत, इसे आप अपना लीजिए, इसे पूरा दिन अपना सकें। इससे संबंधित वीडियो पड़ी है, उसे ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो दोस्तों अब आपको कुछ नेचुरली चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पहला है दोस्तों इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका बहुत चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। अगर इसको कब्ज के लिए ले रहे हैं तो कैसे लेना है इसको, रात को सोते समय जब आप खाना खा लें, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास गर्म पानी, दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो, दोनों अच्छा है। उसी में आपको 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालना है। कितना डालना है, 2 चम्मच। आप 2 चम्मच इसबगोल भूसी डाल के 15 मिनट के लिए रख दीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप खाइएगा। तो 1 गिलास में 2 चम्मच जब आप डाल के रखेंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे जैसे हलवा बनता है उसी तरह से वो जम जाएगा, अच्छे से जम जाएगा। फिर वही खा के आपको सो जाएगा। तो सुबह जब आप जाएंगे पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा, पेट आपको बढ़िया फिर नेचुरली साफ हो गया। और कितना दिन कर दीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो ये लगातार 3 दिन कर दीजिए, 4 दिन कर दीजिए, 5 दिन कर लीजिए, नुकसान नहीं करता है। अगर कंटिन्यू आपको कब्ज ही रहता है, एसिडिटी रहता है, तो दोस्तों 1 चम्मच डाल के रोज आप लेते रहिए, कोई सा है, बस मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नुकसान नहीं करेगा। जब मात्रा ज़्यादा करेंगे, किसी भी चीज़ की हद होती है, अति होती है, जब जाता तभी नुकसान करता है जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा लेते हैं। तो इस ढंग से लेते हैं। अब इस इसबगोल की भूसी एक और तरीका है, अगर आपको दिन भर में पेट साफ नहीं होता है, 2 से 3 बार अगर आपको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, तो जान लीजिए आपकी आंतें परेशान है, बीमार है। आपको जो है दोस्तों आपके ज़रूरत है लैक्टोबैसिलस के। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में पाया जाता है, दही में। तो इस भूसी को आप 1 कटोरी दही लीजिए, 100 ग्राम 150 ग्राम दही लीजिए, 2 चम्मच इसी भूसी को मिला करके रख दीजिए। कितनी देर के लिए, 15 से 20 मिनट। फिर सुबह शाम एक एक यही खाइए, सुबह शाम खाना खाने के बाद खा लीजिए। 3 से 4 दिन में जो आप 2 बार लैट्रिन जा रहे हैं, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपको भूख लगने लगेगी, आपका पेट भी साफ होने लगेगा। तो इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग है। तो आप 2 तरीके जान लीजिए। आपको कई बार लैट्रिन अगर जाना पड़ रहा है तो दोस्तों आप दही के साथ खाएंगे इसबगोल की भूसी, तब सुबह शाम खाना है। अगर आपका पेट नहीं साफ करना, आंतों की सफाई करना है, तो दोस्तों आपको रात में 1 गिलास के साथ लेना है। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा सबसे सेफ और सबसे अच्छा अमृत है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है, एकदम सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो त्रिफला चूर्ण को आपको कितना लेना है, 1 चम्मच, बड़ी चम्मच आती है दोस्तों चाय वाली, जिसमें 6 ग्राम के लगभग त्रिफला चूर्ण आता है। किससे लेना है, 1 गिलास गर्म दूध के साथ या 1 गिलास पानी के साथ, उसी में ऐसे डाल के मिला के उसे पी जाइए, या वैसे त्रिफला चूर्ण मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लीजिए, घूट लीजिए, चाहे दूध पानी में से कुछ भी आप ले सकते हैं। कब लेना है, सोते समय। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है, लैट्रिन बहुत टाइट आ रही है, तो त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच कर दीजिए। जब लैट्रिन आपकी मुलायम हो जाएगी, आपको साफ से फिर से होने लगेगा पेट, तो 1 चम्मच कर दीजिए। कितना दिन लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर से आपको जो है विटामिन सी भी मिलेगा, जिसमें इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक का भी काम करता है। विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, सेलेनियम पाया, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण रात में लीजिए, आपकी पूर्ण रूप से आंतों की सफाई। और तीसरा उपाय जो है मुनक्का। मुनक्का दोस्तों है तो किशमिश का ही रूप। किशमिश से बीज नहीं होता है और मुनक्के में बीज होता है, ये बड़े दाने में होता है। काला मुनक्का आप लीजिए। कितना लेना है, 1 गिलास आपको दूध लेना है। उसी 1 गिलास दूध में, अगर दूध दोस्तों याद रखिएगा पैकेट का दूध नहीं चाहिए, गाय का दूध मिल जाए तो अमृत के समान है, गाय का दूध अमृत के समान है। नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्सी गाय, साहीवाल का नहीं, देसी गाय का दूध। तो दोस्तों दूध 1 गिलास लेना है, उसी में 4 से 5 दाना डाल देना है मुनक्का का। 4 से 5 मुनक्के डाल के बढ़िया से दूध को उबाल दीजिए।
दूध जब उबल जाए तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद वही मुनक्का खा लीजिए। खाने के बाद दूध आप पी लीजिएगा, दूध पी लीजिए रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद। हाँ, दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। ये दूध पूर्ण रूप से पच जाए, और जिस दिन इस प्रक्रिया को करना है उस दिन खाना शाम को ना खाएं तो अच्छा है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस 1 रोटी या 2 रोटी सब्जी के साथ, बस उस दिन एकदम हल्का खाना खाना है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। जिस दिन आपको आंतों की सफाई वाला काम करना है उस दिन आप शाम को खाना ना खाएं तो बेटर है। अगर खाना खाएं तो 1 रोटी सब्जी या 1 रोटी साग, बस 1 या 2 भूख मर जाए कि आपने खाना खा लिया है, नाम करना है बस। तो दोस्तों ये 3 उपाय से आप अपने आंतों की सफाई पूर्ण रूप से कर सकते हैं। एकदम सिक्योर है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों कब्ज की शिकायत नहीं होगी। उसके लिए आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, और जो सबसे मुख्य बात है दोस्तों, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको लेना है तो इसी चैनल पर अभी वीडियो अपलोड हुई है। 121 साल जीने का क्या है, 121 नियम, स्वस्थ नियम, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरे डेली दिनचर्या का निचोड़ है। इसलिए सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करेंगे उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब पानी पीना है, कब स्नान करना है। सारी रूटीन, डेली रूटीन की बातें उसमें बताई गई। पूरा सार है, जिंदगी का पूरा सार उसमें। अगर वो नियम आपने अपना लिया, जितना 121 नियम, 120 नियम जो भी है, उस नियमों को पूरा आपने अपना लिया मित्रों, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगा। हम प्रकृति के हिसाब से अगर चलते हैं तो हम प्रकृति के हिसाब से जब चलेंगे तो वैसे भी हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि मेरा शरीर ही तो प्रकृति से बना है, प्रकृति से बना है, इन नियमों से बना है। और खास करके आप बात पीठ कफ 3 दोषों को आप अपना बैलेंस करने का प्रयास करिए। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आप लेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।